अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सजावार। रज़ा जो कि हमेशा ही मुस्कान के आंसुओं का बाइस बना है, कैसे मुमकिन है कि वो इतनी जल्दी सुधर जाएगा और मुस्कान के रास्ते में नहीं आएगा। हालांकि सच्ची मोहब्बत हो तो इंसान हमेशा महबूब को खुश देखना चाहता है, लेकिन रज़ा के केस में बात जरा अलग सी है, मोहब्बत जरा अलग सी है। खैर, यहाँ पर लैला बेगम ने जो मुस्कान को फोन पर बात करते सुन लिया था और कुछ थोड़ी बहुत ही समझ आई थी, तो ऐसे में जब ऑफिस आई तो बेटे को बात करते हुए कहने लगी, मुस्कान मुझे ठीक नहीं लगती, मुझे लगता है तुम्हें चीट कर रही है। तो ऐसे में जावियार भड़क जाता है, कैसी बात कर रही हैं आप? अब मेरी बीवी के बारे में बात कर रही हूँ, माना आपको वो अच्छी नहीं लगती, आपको वो पसंद नहीं, वो हमारे स्टेटस की नहीं, लेकिन अम्मी इसका हरगिज मतलब ये नहीं है आप उसकी किरदार कशी करेंगी, ये बात मुझे हरगिज पसंद नहीं। अब माँ तो एकदम से चुप कर गई कि देखना, कभी ना कभी तो कुछ ऐसा होगा कि तुम्हें मेरी बात सच लगने लगेगी। और अब वही वक्त सामने आ रहा है। रज़ा ने जो मुस्कान को जावियार के साथ मॉल में देखा तो मौका पाते ही जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और फिर अपनी मोहब्बत के कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए। दावेदार बन गया मोहब्बत का कि तुम जावियार को छोड़ दो, मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूं। मुस्कान की भी अकल देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो उसे हाथ झटक कर छुड़वाना चाहिए था, लेकिन नहीं, हाथ तो हाथों में मौजूद है, लेकिन जुबान से उसे कह रही है कि तुम्हारी अकल ठिकाने तो है ना, तुम भी शादीशुदा हो और मैं भी शादीशुदा हूँ, अपनी जिंदगी आसानी से गुजारो और मेरी गुजरने दो। क्या तुम बार बार मुझे कॉल्स करते रहते हो, मैसेजेस करते रहते हो, और अब यहाँ पर मेरा हाथ पकड़कर खड़े हो, छोड़ो इसे। अब यहाँ पर जैसे ही मुस्कान गुस्सा कर रही थी रज़ा पर, तो यहाँ पर जावियार भी आ गया और बीवी का हाथ जब रज़ा के हाथ में देखा तो सबसे पहले तो धक्का देते हुए रज़ा को पीछे किया और हाथ छुड़वाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ पकड़ने की? ये हाथ जो सबसे पहले मुस्कान को छुड़वाना चाहिए था, आकर जावियार को छुड़वाना पड़ा है। यहाँ पर मुस्कान भी काफी डर चुकी है, क्योंकि रज़ा रज़ा बड़े ही तहम्मुल से जावियार से कहने लगा, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने क्यों पकड़ा हाथ, तो मेरी बात तो सुनो। लेकिन जावियार जावियार कोई बात सुनना नहीं चाहता, गुस्से से रज़ा को पीछे की तरफ धकेल दिया। रज़ा जो कि अब वापिस तो आ रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर ये जो मकरू सी मुस्कुराहट है, जरूर ये मुस्कान का घर खराब करना चाहता है और बेशक खुद को उसको अपनाना भी चाहता है, लेकिन मुस्कान को वो जावियार के साथ कभी नहीं रहने देना चाहता। तभी तो कुछ ही देर के बाद वो मुस्कान की पिक्चर्स, अपने निकाह वाली पिक्चर्स जावियार को सेंड करते हुए इस बात का प्रूफ देता है कि उसका हक था मुस्कान पर, तभी उसने उसका हाथ पकड़ा था। वो उससे मोहब्बत का दावेदार है और मुस्कान भी उसको चाहती है। और आज भी मुस्कान के दिल में सिर्फ रज़ा बसता है, क्योंकि पहली मोहब्बत नहीं भुलाई जा सकती। अब ऐसी चीजें जब जावियार ने देखी तो जाहिर सी बात है दिमाग खराब हो गया कि अगर रज़ा वही इंसान था तो मुझे क्यों नहीं मुस्कान ने पहली बार में बताया? क्या वाकई ये इससे बार बार मिलना चाहती थी? क्या वाकई इसके दिल में अभी भी उसके लिए गुंजाइश बाकी है? बहुत से सवालात जिसका जवाब सिर्फ मुस्कान के पास है। और मुस्कान अब रज़ा के बारे में सब कुछ जावियार को बताया कि जावियार जो कि काफी सुलझा हुआ और हकीकत पसंद इंसान है, ऐसे में वो मुस्कान की बात को ना सिर्फ समझेगा बल्कि उस पर गुस्सा करेगा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं उसे दोस्ती ही आगे क्यों बढ़ाता। लेकिन है, अब जो होना था हो चुका। जावियार अब ढाल बनकर रज़ा के खिलाफ मुस्कान के सामने खड़ा हो जाएगा। रज़ा तो अब इस नौबत तक आन पहुंचा कि वो मुस्कान के घर आ जाता है। उसे लगता है कि जिस तरह से वो कानों का कच्चा था, इस तरह से जावियार भी है कि वो एक ही झटके में मुस्कान को तलाक देकर बाहर निकाल देगा। लेकिन अब के बार कुदरत ने मुस्कान को जिस इंसान का साथ दिया है वो बहुत मजबूत है और मुस्कान से ना सिर्फ मोहब्बत करता है, उस पर एतबार करता है, उसकी इज्जत भी करता है। और ऐसे में यही एतबार, यही इज्जत, यही मोहब्बत मुस्कान का मान बनती है और रज़ा को जावियार धक्के देते हुए अपने घर से निकाल देता है। जावियार तो ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन लैला बेगम मुस्कान पर इतना एतबार नहीं करती, इसलिए जावियार की वजह से नहीं, लेकिन लैला बेगम की वजह से मुस्कान की जिंदगी जरूर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन है, जावियार जब साथ खड़ा है तो फिर मुश्किलें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो ही जाएंगी। दूसरी तरफ मदीहा को देखिए, वो यूट्यूब से देख कर शोहर के कपड़े धो रही है। बहुत सारा सर्फ 3 शर्ट्स धोने में लगा दिया कि पूरा पैकेज ही डाल दिया। और ऐसे में जब इतना सर्फ डाल दिया तो वो कपड़ों में से भला निकलेगा कैसे? सबसे पहले तो रक्षी बेगम ने जब सर्फ वाला पैकेट देखा तो तभी मदीहा को मारने लगी कि ये क्या किया तुमने, पैसे कोई पेड़ पर उगते हैं, सारा सर्फ जो है 3 शर्टों में तुमने उड़ा दिया, तुम्हारी अकल ठिकाने है?
दूसरी तरफ अली बोल उठा, अम्मी ये तो देखो सारा सर्फ अभी तक भी शर्ट्स में मौजूद है, निकला ही नहीं, मैं बाहर क्या पहन कर जाऊँ, यही 3 शर्ट्स है नई मेरे पास और बर्बाद कर दिया इस लड़की ने इन शर्ट्स को। प्लीज़ मुझे धो दीजिए, प्लीज़ इनमें से सर्फ निकाल दीजिए, मैं क्या पहन कर जाऊँगा बाहर। अब मदीहा के होते सोते सास बेगम को काम करना पड़े तो मदीहा को तो फैंटी फिर लगनी ही लगनी है। यहाँ पर आसिम साहब को देखकर काफ़ी तकलीफ होती है कि बुढ़ापा क्या इस तरह से हुआ करता है, अगर एक पार्टनर चला जाए और फिर सुंबुल जैसी बहू मिल जाए तो जिंदगी कितनी अजीरन हो जाती है। लेकिन खैर सुंबुल के भी दिन थोड़े ही हैं इस घर में, क्योंकि मदीहा जिसे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि उससे गलती हुई है, क्योंकि अब खुशबू के साथ उसकी माँ दूसरी शादी करवाना चाहती है इसकी, यानी कि मदीहा घर काम काज करेगी और खुशबू अली के साथ ऐश करेगी। तो मदीहा को शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मुस्कान के आंसुओं की वो सजा भुगत रही है, जिसके लिए हम वो रज़ा से जाकर माफ़ी मांगेगी, अपने बाप को रज़ा को सब कुछ सच बताएगी और ऐसे में वो तो भुगत ही रही है, अपनी सजा झेल ही रही है। तो बाकी सुंबुल का वक्त है अब सजा भुगतने का, जो बहुत हवाओं में उड़ चुकी है, इंसान को इंसान नहीं समझती, तो तब जब अर्श से नीचे फर्श पर पटकी जाएगी तब जाकर उसे एहसास होगा कि उसने यहाँ पर रहते हुए भी किसी का दिल क्यों नहीं जीता। क्या ही अच्छा होता अपने ससुर का ही दिल जीत लेती, ताकि मुश्किल में वो उसके साथ खड़ा तो रहता। लेकिन है ड्रामा अब काफ़ी तेज़ी से चलने लगा है, क्योंकि ड्रामा अपने अख्ताम तक पहुँचने वाला है। फ्रेंड्स, क्या अंजाम देखना चाहते हैं अब सुंबुल, मदीहा और रज़ा का? है मदीहा तो भुगत ही रही है, लेकिन सुंबुल और रज़ा को अब कहाँ देखना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।